जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि के मासिक राशि फल के बारे में। कैसी होगी वृषभ राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की, स्टूडेंट की क्या स्थिति होगी, नौकरी वालों की क्या स्थिति होगी, क्या ग्रह गोचर जून में रंग लाने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा इस कार्यक्रम में होगी। और कार्यक्रम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से ज़रूर जुड़ें। सबसे पहले हम जून के महीने की कुंडली जो आपके सामने आ रही है इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये मासिक पत्रिका है जो आप देख रहे हैं वृषभ राशि वालों की। इसमें देखा जाए तो सूर्य लगन में बैठे हैं, तृतीय भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हैं, छठे भाव में चंद्रमा चले गए हैं और केतु चले गए हैं, दशम में शनि और बुध, गुरु और राहु देखा जाए तो व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो ग्रह गोचर है ये हमने चर्चा कर ली। अब क्या हो रहा है कि जून के महीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 17 जून को शनि 140 दिन के लिए वक्री हो जाने वाले हैं। तो वृषभ राशि पे इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है 10वें स्थाने शनि वक्रा। जैसे आप देख रहे हैं आपकी कुंडली में शनि 10वें स्थान में है, तो 10वें स्थाने शनि वक्रा कार्य धन वृद्धि कारका। यानी जब भी 10वें स्थान में शनि वक्री होते हैं तो काम में वृद्धि और धन में वृद्धि करेंगे। यानी 140 दिन वृषभ राशि के काम में, धन में जबरदस्त वृद्धि के योग बनते हैं। चलिए अब जून के मंथली राशि फल के बारे में बड़े विस्तार के पूर्वक जानेंगे कि 9 घटनाएं वृषभ राशि के साथ में जून के महीने में हो रही है। अब वो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य आपके लगन में, आपकी राशि में बैठे हैं। वृषभ राशि में सूर्य बैठे हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक आपके कई लोग शत्रु हो जाएंगे। आपके घर में भी आपके शत्रु हो जाएंगे, आपके सीनियर भी आपकी बुराई करेंगे, आपके कलीग भी आपके बुराई करेंगे, आपके अंदर कमियां निकालेंगे। कारण क्या होगा, सूर्य अभी डाउन है। साथ ही साथ आपको नेत्र, बालों की या एलर्जी की समस्या होगी। और वृषभ राशि वाली महिलाएं अगर ये देख रही है तो, और उनकी शादी हो गई तो पति से भी वाद विवाद रहेगा, या पति भी आपके अंदर कमियां निकालने वाला है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख से लेकर 30 जून तक सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो सीनियर के बर्ताव में बदलाव आ जाएगा, पति के बर्ताव में बदलाव आ जाएगा, परिवार के बर्ताव में, पिता के बर्ताव में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी लाभ होगा और सरकारी योजना का आपको कोई लाभ हो सकता है यदि आप अप्लाई करते हैं। तो 16 तारीख के बाद आपके शहर में, आपके देश में कोई स्कीम निकल रही है तो उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको लाभ होने की अच्छी संभावना है, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे और मिथुन राशि धन भाव में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। दूसरी घटना क्या हो रही है, धन भाव के स्वामी बुध जो है व्यय भाव में बैठे हैं। देखिएगा एक जहाँ पर लिखा है गुरु, राहु और बुध, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं आप देखेंगे। और यहाँ पर गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है, गुरु चंडाल के साथ में बुध भी बैठे हैं और साथ ही साथ शनि महाराज की दृष्टि भी है। यानी कि खराब तो है ये, कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, यानी कि स्थिति खराब है और ज़्यादा शनि की दृष्टि ने खराब कर दी। तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए खर्चा ही खर्चा वृषभ राशि वालों का रहेगा, कि इतना ज़्यादा खर्चा होगा कि किसी से पैसे उधार मांगने की भी ज़रूरत हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ आप किसी के बुरे चक्कर में भी फंस सकते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाओ धन दुगना हो जाएगा, ये इस शेयर में पैसा लगाओ धन दुगना हो जाएगा, ये गेम खेलो आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे। किसी न किसी चक्कर में आप फंस सकते हैं और वहाँ धन लगा सकते हैं जिससे कि आपको धनहानि होगी। इसलिए आपको थोड़ा 15 तारीख तक सावधानी रखनी है, यानी 15 नहीं 10 तारीख तक आपको सावधानी रखनी है। फिर 10 तारीख के बाद 11 तारीख से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए
तो बुध वृषभ और मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके लगन में आ जाएंगे और आपके धन भाव में बुध आ जाएंगे। तो ये स्थिति धन के लिए अच्छी है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आपका 11 से लेकर और 30 जून तक अगर देखा जाए तो धन का फ्लो बहुत ही आपका अच्छा रहेगा, इसमें सुधार आएगा। 2 जगह से इनफैक्ट आपको धन प्राप्त भी होगा। पहला, काम में आपके धन वृद्धि कुछ ना कुछ हो सकती है। सीनियर कोई लिंक दे सकता है जिससे आपको धन लाभ हो सकता है, तो सीनियर की आपको बड़ाई करनी है, सीनियर के कांटेक्ट में रखना है। और 11 तारीख के बाद सीनियर की बात जरूर सुने, क्योंकि सीनियर पर्सन हुए तो आपको कोई लिंक देंगे और जिससे कि आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में हम बात करें तो मंगल और शुक्र, जहाँ 4 लिखा है, मंगल और शुक्र वहाँ पर बैठे हैं, यानी तृतीय भाव में बैठे हैं, वहाँ पर मंगल नीच के बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए भाई बहनों का कोई मांगलिक काम संपन्न होगा, या भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी, उनका विवाह शादी पर पद प्रमोशन के योग बनते हैं, इसकी आपको कोई ना कोई सूचना जून के महीने में बन जाएगी। साथ में मंगल जो नीच के बैठे हैं ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है। यदि आप कोई खिलाड़ी है या कुछ गेम खेलते हैं तो आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल जो तृतीय भाव में बैठे हैं, आपको हल्की हाथ पैरों में चोट के योग जून के महीने में आपके बन रहे हैं, क्योंकि मंगल नीच के बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए चतुर्थ भाव यानी परिवार भाव के स्वामी सूर्य शत्रु राशि में यहाँ पर बलहीन होकर बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए पिता बहुत ज़्यादा वाद विवाद करने वाले हैं घर के अंदर, पिता में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा, पिता के कारण घर में अशांति रह सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। क्योंकि सूर्य आप देख रहे हैं आपकी राशि में ही बैठे हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। फिर क्या होगा, 16 जून से लेकर और 30 जून तक सूर्य मिथुन राशि में यानी आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर घर में शांति आ जाएगी। और परिवार के साथ में यानी माता पिता भाई बहन पूरे परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। यानी 15 तारीख तक घर में अशांति रहेगी, 15 के बाद चीज़ें बदल रही है। और छठी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं 12वें बैठे हैं। यानी जो आप देखेंगे कि बुध गुरु और राहु वृषभ राशि की कुंडली में 12वें बैठे हैं, तो ये इनका फर्क स्टूडेंट और संतान पे पड़ने वाला है। यानी कि जून के महीने में खासकर 1 जून से लेकर 10 जून तक स्टूडेंट और विद्यार्थियों और जो संतान हैं उनका मन का भटकाव रहेगा। बुरी संगत, बुरी मित्रों से दोस्ती होगी, माँ बाप से झूठ बोल के हो सकता है कि आप बुरी चीज़ों में लिप्त हो जाएं। मन एकाग्रचित नहीं दिख रहा है, बुध राहु के साथ में बैठा है। इसलिए 11 तारीख से लेकर 30 जून तक अगर देखा जाए तो बुध की रोटेशन हो जाएगी वृषभ राशि और मिथुन राशि में, यानी 2 या 3 में, जहाँ 2 नंबर लिखा है जहाँ 3 नंबर लिखा है। यानी कि देखा जाए तो विद्यार्थी स्टूडेंट के लिए ये जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी रहेगी, विद्या में मन लगेगा। और संतान का देखा जाए तो मामा मामी या नाना नानी के या गांव की यात्रा के योग भी जून में बन रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बुध वृषभ में और मिथुन में जब भी आएंगे तो आप जो भी संतान है, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, वो मामा मामी नाना नानी या गांव की यात्रा करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो 7वीं घटना क्या हो रही है, चंद्र और केतु आप देखिएगा जहाँ 7 लिखा है छठे भाव में बैठे हैं। तो देखा जाए तो छठे भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है। 1 तारीख से लेकर 16 जून तक नौकरी वाले जो वृषभ राशि के लोग नौकरी करते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। काम में बहुत ज़्यादा संघर्ष करनी पड़ेगा और काम में कोई बड़ी गलती आपसे हो सकती है और आप उस सबसे बड़ी विडंबना है कि आप उस गलती को मानेंगे ही नहीं, उसके कुछ ना कुछ आप रीज़न गिनाएंगे जिससे कि सीनियर और ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाने वाले हैं। कुछ लोगों का तो इतना ज़्यादा काम बिगड़ने वाला है कि उनको सीनियर से अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है या फिर नौकरी भी जा सकती है। तो याद रखिएगा, सीनियर से मैनेजमेंट तक 16 जून तक आप बहस ना करें, क्योंकि चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठे हैं। 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे, यानी कि पुराना दिया इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं नौकरी चेंज करने के लिए, वहाँ से कोई ऑफ़र आपको आ सकता है जिसमें अच्छी धन वृद्धि पद वृद्धि के आपके योग बनते हैं और आपको चेंज कर लेना चाहिए, ऐसा योग भी बन रहा है।
8वीं घटना के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी और लव कपल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो जो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं वो तृतीय भाव में बैठे, मंगल और शुक्र के साथ में बैठे और उस पर शनि की दृष्टि है, यानी कंगाली में आटा गीला। यहाँ पर शनि वैसे भी नीच के हैं, फिर शनि की दृष्टि आ गई, यानी मंगल नीच के हैं और शनि की दृष्टि आ गई, जिससे कि और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए 1 तारीख से 16 जून तक अगर देखा जाए रिलेशन तो आपका पति पत्नी का, लव कपल का अच्छा ही दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी शादी में जाने के योग भी पार्टनर के साथ में बन रहे हैं, लेकिन पार्टनर का वाहन पे खर्चा होगा और करियर में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, यानी करियर में कुछ अच्छा 16 जून तक स्थिति नहीं नज़र आ रही। 17 जून से शनि वक्री होंगे, करियर और रिलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। करियर में उनकी डीलें होंगी, करियर में कुछ शुभ समाचार आपका पार्टनर 17 जून के बाद अपने बारे में कुछ बता सकता है। लेकिन ये जो शनि वक्री होने जा रहे हैं तो कुल मिला के जो वक्री की जो दृष्टि आपके मंगल पे पड़ रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टनर को बीमार भी करेगी, पार्टनर को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम जून के महीने में रहने वाली है। 9वीं घटना देखी जाए तो 10वें भाव में शनि बैठे हैं, तो जो भी लोग अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। यानी 1 तारीख से 16 जून तक देखा जाए तो आपको अपने काम को चलाने के लिए कई हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। व्यापार करना बड़ा संघर्षकारी होगा, दुकान चलाना बड़ा संघर्षकारी होगा, अधिकतर आपके ऑर्डर कैंसिल होते हुए नज़र आएंगे। आपको डील नो प्रॉफिट और नो लॉस में करनी पड़ेगी, यानी नो मार्जिन पे करनी पड़ेगी, एटलीस्ट कम से कम डील हो, ये आपके मन में रहेगा। 17 जून के बाद जब शनि वक्री हो जाएंगे उसके बाद देखा जाए तो आपके काम में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का योग बनता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा धन इन्वेस्ट करेगा, या आपको पार्टनरशिप की ऑफ़र हो सकती है, या फिर कोई बड़ी डील आपको 17 जून के बाद मिल सकती है। तो कुल मिला के 17 जून के बाद काम धीमे धीमे करके अच्छी स्थिति पे आने लगेगा। पंडित प्रकाश जोशी से मेरी बात 2020 में शुरू हुई थी। उन्होंने बोला तुम्हें शनि की ढैया लगने वाली है जिसमें तुम्हें धन का लाभ होगा। 2020 में ही मेरी नौकरी चली गई। मैंने पंडित जी से दोबारा अपनी कुंडली दिखवाई तो उन्होंने बोला ढैया शुरू हो चुकी है, शनि का लाभ होगा। तो मुझे तो नौकरी मिली भी नहीं, पर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और उनकी बात 100% सच हुई। उस बिजनेस से मैं इतना कमा रहा हूँ जितना एक नौकरी से भी नहीं कमा पाता था। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी वृषभ राशि के जून 2023 के मासिक राशिफल की। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।